हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर के आया हूँ। एडवांस एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो मेरे कई पार्ट में बनेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी। कुंडली का विश्लेषण हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ज्योतिष विज्ञान का मेन उद्देश्य को समझना होगा कि मानव जीवन के लिए ज्योतिष का क्या महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष मानव समाज के कल्याण के लिए जो ये विज्ञान का रचना किया है, उनका क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को समझना है। हम एडवांस टेक्नोलॉजी को इस तरह से आपको बताने का प्रयास करूंगा जो आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं। प्रथम भाव से शुरू होता है। यहाँ मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है और यहाँ से शुरू होकर प्रथम भाव से अष्टम भाव में आकर के जीवन, ये शरीर का, देह का अंत होता है। तो यहाँ से जीवन शुरू होता है, यहाँ अंत हो जाता है। फिर यहाँ से नवम भाव भाग्य, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वें भाव, ये मनुष्य का जन्म यहाँ शुरू होता है, यहाँ समाप्त हो जाता है शरीर का। ये आत्मा जो है ना, एक यात्रा पे निकली हुई है। आत्मा एक यात्रा पे निकली हुई है और उसको एक शरीर मिलता है। उस शरीर का अंत यहाँ हो जाता है। फिर आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को धर्म त्रिकोण बोला जाता है। यहाँ से प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव को धर्म त्रिकोण, द्वितीय भाव, दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण है। जहाँ हम अर्थ की बात करते हैं, जहाँ से व्यक्ति कर्म का विचार किया जाता है। अर्थ धन का विचार किया जाता है, मेहनत का विचार किया जाता है, कर्म का विचार किया जाता है। अर्थ त्रिकोण, जिसे लग्न कुंडली के तीसरे भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव से काम का विचार किया जाता है, जिसे काम त्रिकोण कहते हैं। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन, पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। 11वें भाव से लाभ का बात करते हैं। तीसरे भाव से सामर्थ्य का बात करते हैं, बाहुबल का बात करते हैं। यहाँ से कामना का विचार किया जाता है। फिर आता है चतुर्थ भाव, मोक्ष का भाव है। अष्टम भाव मोक्ष का भाव है।
द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, इसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। ये मेरा मोक्ष त्रिकोण है, ये मेरा धर्म त्रिकोण है। यहाँ से धर्म का बात किया जाता है। ये अर्थ त्रिकोण है, यहाँ से अर्थ की बात की जाती है। ये मेरा काम त्रिकोण है, यहाँ से काम का बात किया जाता है, कामना की बात की जाती है, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कामनाएं हैं। तो धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। अर्थ त्रिकोण द्वादश भाव, दसम भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, यानी दूसरा घर, 10वां घर, दूसरा घर, छठे घर से हम अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। फिर आता है काम त्रिकोण, सप्तम भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव से काम त्रिकोण की बात करते हैं। फिर मोक्ष त्रिकोण आता है, 12वां भाव, चौथा भाव और 8वां भाव से मोक्ष की कामना का विचार करते हैं। मोक्ष त्रिकोण का बात किया जाता है। Important houses which support an event of life around लग्न। अब हम उसी त्रिकोणों के आधार पर लग्न के इन भावों की चर्चा करते हैं। जैसे हमें एजुकेशन का विचार करना है, शिक्षा का विचार करना है, तो चतुर्थ भाव, पंचम भाव और 11वें भाव से विचार किया जाता है। क्योंकि चतुर्थ भाव, चौथा भाव परिवार का भाव होता है। चौथे भाव से परिवार का विचार किया जाता है। प्रारंभिक एजुकेशन के बाद व्यक्ति जब मिडिल क्लासेस में आता है, चतुर्थ भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है और 11वें भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। फिर आता है प्रोफेशन का विचार, दसम भाव से, द्वितीय भाव से और 11वें भाव से किया जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव, दसम भाव का अगला भाव लाभ भाव होता है। यहाँ से प्रोफेशन का विचार किया जाता है। मैरिज, विवाह का विचार हम द्वितीय भाव, दूसरे घर से, 7वें घर से और 11वें घर से करते हैं। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है। एक परिवार आकर के दूसरे परिवार में सम्मिलित होता है और यहाँ से फिर हम सप्तम भाव से पार्टनर्स का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और 11वें भाव से विवाह में उत्पन्न संतान वृद्धि के लिए व्यक्ति शादी करता है। वहाँ से हम लाभ देखते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ के लिए दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव महत्वपूर्ण है। मैरिज लाइफ के विचार करने के लिए इन त्रिकोणों को देखना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव, जहाँ से प्रजननी का विचार किया जाता है, द्वितीय भाव जहाँ से कुटुंब का विचार किया जाता है, तृतीय 11वां भाव जहाँ से लाभ की चर्चा की जाती है। तो द्वितीय भाव, पंचम भाव और 11वें भाव से हम संतान का विचार करेंगे। फिर फॉरेन ट्रेवल का विचार कहाँ से किया जाता है? विदेश यात्रा, विदेश में सफलता, विदेश में असफलता आदि का विचार
हम 12वें भाव से विदेश का चर्चा किया जाता है, 9वें भाव से विदेश की चर्चा किया जाता है, 11वें भाव से 11वें भाव से विदेश का चर्चा किया जाता है। इन तीनों भाव के योग बनने के बाद, इसमें संबंध बनने के बाद, इस भाव से, इस हाउसेस से हम फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्रा का विचार करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन के विचार के लिए पंचम भाव, चतुर्थ भाव, 11वां भाव, प्रोफेशन के विचार के लिए 10वां भाव, द्वितीय भाव, 11वां भाव, मैरिज लाइफ के लिए 7वां भाव, द्वितीय भाव, 11वां भाव, संतान प्राप्ति के लिए 5वां भाव, द्वितीय भाव, 11वां भाव, फॉरेन ट्रेवल के लिए 12वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव का विचार करेंगे। इस हाउसेस से विचार करने के लिए अब हमें देखना है कि कुंडली में किन किन बातों का विचार करना चाहिए। तो हम 12 भाव होते हैं, 12 भाव में The following houses will be considered very good। कुंडली में ये भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं, और ये भाव बहुत खराब है। The following houses will be considered very bad। वेरी गुड में कौन कौन सा है? केंद्र और त्रिकोण। केंद्र में कौन कौन सा आता है? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये केंद्र है। त्रिकोण कौन कौन सा भाव है? पहला, 5वां और 9वां। जब भी हम कुंडली बनाते हैं, जब कुंडली बनाएंगे उसमें जो है, कुंडली जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये भाव होते हैं। इसमें ये जो केंद्र होता है, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र है, ये केंद्र, ये केंद्र, ये चारों भाव शुभ माने गए हैं। और त्रिकोण में हमारा ये दोनों भाव माने गए। ये केंद्र है, ये केंद्र है, और ये त्रिकोण। इनको सदैव ये शुभ माने गए हैं। त्रिक भाव, त्रिक भाव और बैड भाव में जो खराब भाव है उसमें हमारा त्रिक भाव माना गया है। त्रिक भाव में कौन कौन सा है? 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव है, ये अशुभ भाव माने गए हैं। उसके बाद आता है त्रिसठाय। त्रिसठाय में हमारा आता है तीसरा भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। त्रिसठाय में तीसरा भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, ये अशुभ भाव माने गए हैं, अशुभ हाउसेस माने गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन भावों को देखना है। वेरी गुड कौन कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण, ये वेरी गुड है। वेरी बैड में है त्रिक भाव और त्रिसठाय भाव। इन्हीं शब्दों के साथ अगले सीरीज में
आपको इसके आगे का अलग अलग प्रकार के टेक्निक बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।